नमस्कार। आज हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंतर्गत जो क्रिया होती है एग्लूटिनेशन संवहन, इसके बारे में बातचीत करेंगे। एग्लूटिनेशन संवहन जो प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से परिभाषित करते हैं उसकी बात करते हैं। ये जो संवहन क्रिया है इसके अंतर्गत जो एंटीबॉडी होती है, प्रतिरक्षी होती है, वो एक इनसोल्युबल अघुलनशील प्रजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। एक पार्टिकल्स के रूप में ये जो प्रजन है उससे प्रतिक्रिया करती है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और एक जो ऑप्टिमल कंडीशंस हैं टेम्परेचर की और पीएच की, उस पर अभिक्रिया करके ये संवहन क्रिया को दर्शाती है। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी के मध्य जो कॉम्प्लेक्स निर्मित होता है वह संवहन के रूप में प्रकट होता है। एग्लूटिनेशन क्रिया के द्वारा वो अपने आप को दर्शाता है। तो ये जो एग्लूटिनेशन क्रिया होती है इसके अंतर्गत जो एंटीबॉडी प्रतिरक्षी पाया जाता है उसे हम एग्लूटिनन कहते हैं, जबकि जो प्रतिजन होता है उसे एग्लूटिनोजन के रूप में जाना जाता है। तो ये प्रक्रिया एक एंटीबॉडी और एक इनसोल्युबल एंटीजन के मध्य पाई जाती है। ये जो संवहन क्रिया होती है ये लैटिस हाइपोथेसिस पर आधारित पाई जाती है। जैसे कि प्रेसिपिटेशन क्रिया होती है उसी प्रकार से संवहन क्रिया भी पाई जाती है। वही नियम जो कि लैटिस हाइपोथेसिस के होते हैं वह यहाँ भी लागू होते हैं। हम बात करते हैं एग्लूटिनेशन क्रिया के प्रकार की। जो एग्लूटिनेशन क्रिया होती है, संवहन क्रिया होती है, कितने प्रकार की पाई जाती है। एक प्रक्रिया जो होती है वह है प्रत्यक्ष प्रक्रिया, डायरेक्ट टाइप। तो एग्लूटिनेशन क्रिया जो प्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है उसके अंतर्गत जो प्रतिजन होते हैं बड़े आकार के, बैक्टीरिया के रूप में, जीवाणु के रूप में, वायरस के रूप में, फंगस के रूप में, ये जो बड़े प्रतिजन हैं जिनकी सतह पर डिटर्मिनेंट पाए जाते हैं और जिनकी पहचान प्रतिरक्षी आसानी से कर सकते हैं, उनके साथ जब प्रतिरक्षी और प्रतिजन का संबंध होता है, प्रतिक्रिया होती है, तो वो प्रत्यक्ष एग्लूटिनेशन क्रिया के माध्यम से दर्शाई जाती है। तो ये जो प्रतिजन है इन पर उपस्थित जो ये डिटर्मिनेंट हैं, निर्धारक हैं, इनके साथ जो प्रतिरक्षी होते हैं अपने परिवर्ती जो क्षेत्र FAB के माध्यम से बंधन स्थापित करते हैं। और जब ये दोनों की सांद्रता, प्रतिजन की और प्रतिरक्षी की सांद्रता जो इक्विवेलेंस जो जोन होता है, तुल्यांकी जो क्षेत्र होता है, वहां पाई जाती है, तब संवहन क्रिया संपन्न होती है। तो ये जो प्रत्यक्ष एग्लूटिनेशन क्रिया होती है इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है प्रतिरक्षी और प्रतिजन के मध्य। अब ये जो प्रक्रिया है प्रत्यक्ष प्रक्रिया, ये दो विधियों के द्वारा संपन्न की जाती है। एक स्लाइड टेस्ट होता है, एक स्लाइड के ऊपर इस अभिक्रिया को दर्शाते हैं। तो ये जो स्लाइड टेस्ट होता है इसमें जो प्रतिजन है इसकी क्वालिटेटिव जो जांच की जाती है कि प्रतिजन उपस्थित है या नहीं है। इस प्रकार की जांच इस स्लाइड जो परीक्षण है इसके माध्यम से की जाती है। इसके अंतर्गत जो हम विभिन्न प्रकार के परीक्षण करते हैं उसमें से एक है जो मानव का रक्त समूह ABO और RH, इनका जो परीक्षण है वो इस माध्यम से किया जाता है, स्लाइड परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। हम एक स्लाइड लेते हैं और उस पर रक्त की 2 बूंद, जिसका इस व्यक्ति का हमें रक्त समूह ज्ञात करना है, उसकी रक्त की 2 बूंद इस स्लाइड पर रख देते हैं। और फिर हम एक एंटीसिरा लेते हैं। एंटीसिरा A, B और D 3 प्रकार के पाए जाते हैं रक्त समूह ABO के संबंध। फिर हम जो ये रक्त की बूंदें हैं
इन पर उस एंटीशिरा को डालते हैं ड्रॉप के रूप में। तो हम देखते हैं कि एक जो ड्रॉप है उसके अंदर जो कोई भी प्रक्रिया नहीं है, जो आरबीसी है वो स्वतंत्र रूप से उपस्थित पाई जाती हैं, जबकि दूसरी जो स्लाइड होती है, दूसरी जो ड्रॉप होती है, रक्त की बूंद होती है, उसमें एक थक्का बन गया है, एक क्लंपिंग जैसा क्षेत्र बन गया है मध्य में, और जो बाहर का क्षेत्र है वो पारदर्शी हो जाता है। तो इस भारी क्षेत्र का पारदर्शी होना अति आवश्यक है पॉजिटिव टेस्ट के लिए। यदि बाहर का जो क्षेत्र है इस क्रम के बाहर वो यदि पारदर्शी नहीं है, उसमें अभी भी कुछ पार्टिकल्स उपस्थित हैं, तब ये परीक्षण नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो रक्त समूह की जांच हम इस क्रिया के माध्यम से करते हैं। ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल टाइप्स होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनके विभिन्न प्रभेद पाए जाते हैं, उनकी जांच और उनकी पहचान भी इसी क्रिया के माध्यम से की जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बीमार है, उसका जो स्पुटम है या रक्त है या उसका यूरिन है, सैंपल लेकर हम उसका कल्चर करते हैं, उस जीवाणु का कल्चर करते हैं। फिर हम इस माध्यम से देखते हैं वो जो जीवाणु है उसके रक्त के सैंपल में उपस्थित है या नहीं है। इस प्रकार से हम ये स्लाइड जो विधि होती है इसके माध्यम से परीक्षण करते हैं। दूसरा हमारा है इसी प्रत्यक्ष जो एग्लूटिनेशन से क्रिया होती है, टेस्ट ट्यूब टेस्ट। तो ट्यूब पर टेस्ट के द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। ये जो टेस्ट है, ट्यूब जो परीक्षण है, नलिका परीक्षण है, ये क्वांटिटेटिव मेथड के लिए किया जाता है कि जो सैंपल है उसके अंदर जो एंटीजन है, प्रतिजन है, उसकी मात्रा कितनी है, इसको जांचने के लिए हम इस परीक्षण को करते हैं। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की प्रणालियां लेते हैं और उसके अंदर जो एंटीबॉडी है, एंटीशिरा है, उसे लेते हैं, लेकिन विभिन्न जो सांद्रता के अंतर्गत हम डाइल्यूशन जो क्रिया होती है, डाइल्यूशन क्रिया के द्वारा इस एंटीशिरा को डाइल्यूट कर लेते हैं 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000। इस प्रकार से हम इस विलयन को तैयार करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि इससे हम 1 ml यहाँ डालते हैं और उसके अंदर 9 ml जल डाल देते हैं। फिर यहाँ से 1 ml लेते हैं, उसमें 9 ml जल डालते हैं, फिर 1 ml आते हैं और उससे फिर 9 ml जल डालते हैं। इस प्रकार डाइल्यूशन करते हैं इस एंटीशिरा का। और इसके अंदर जो एंटीजन होता है, प्रजनन होता है, उसकी निश्चित मात्रा प्रत्येक प्रणाली में डालते हैं। हम देखते हैं कि समूह क्रिया किन किन प्रणालियों में दिखाई देती है। यदि इस आखिरी वाली में, जिसमें डाइल्यूशन सबसे अधिक है, उसमें भी समूह क्रिया दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब कि वो जो एंटीजन है, प्रजनन है, वो बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम परीक्षण करते हैं, विभिन्न जो जीवाणु होते हैं उनका इस प्रक्रिया के अंतर्गत उनकी जो मात्रा है उसका परीक्षण करते हैं। और इस विधि के द्वारा हम टाइफाइड का जो परीक्षण करते हैं विडोल टेस्ट के माध्यम से, और एक टाइफस फीवर, इसका भी हम परीक्षण इसी विधि के द्वारा करते हैं। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन प्रक्रिया की। अप्रत्यक्ष जो प्रक्रिया होती है एग्लूटिनेशन की, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ जो संबंध था प्रतिरक्षी प्रजनन का, प्रत्यक्ष पाया जाता है, लेकिन यहाँ अप्रत्यक्ष पाया जाता है। ये जो हमारे एंटीजन होते हैं उनका आकार या तो काफी छोटा होता है, या उस पर जो प्रतिजन उपस्थित होते हैं उनकी पहचान प्रतिरक्षी के द्वारा आसानी से नहीं हो पा रही है। तब हम इस विधि को का उपयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो प्रतिजन काफी आकार में छोटा है या उस पर डिटरमिनेंट की उपस्थिति काफी कम है, नगण्य है, तब हम उसको एक वाहक के माध्यम से उसको आश्रित करा लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाहक अणु है, इस वाहक अणु पर ये प्रजनन जो छोटे आकार के, इनको इस पर हम चिपका लेते हैं या उसके साथ संबंधित कर लेते हैं। ये जो कैरियर अणु होते हैं वो आरबीसी कोशिकाओं के रूप में, लैटिस के रूप में, या बेंटोनिक जो पदार्थ है
इसके रूप में पाए जाते हैं। तो इन जो कैरियर अणु होते हैं उनके साथ हम इनको संबंधित कर लेते हैं और तत्पश्चात उनका जो संबंध है, उनकी प्रक्रिया है, प्रतिरक्षों के द्वारा प्रतिरक्षों के साथ कराते हैं, तब हमको समूह क्रिया प्राप्त होती है। दूसरा क्या होता है कि जो एब्रेविएशन क्रिया होती है ये प्रिसिपिटेशन क्रिया की तुलना में काफी सेंसिटिव होती है और काफी फास्ट होती है। तो हम इसका जो उपयोग एब्रेविएशन क्रिया का उपयोग अधिक करते हैं आजकल प्रिसिपिटेशन क्रिया के तुलना में। यदि मान लीजिए हमारे पास प्रचंड घुलनशील अवस्था में उपस्थित है तब हम इस प्रक्रिया के द्वारा उसका परीक्षण कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो घुलनशील जो प्रतिजन है उसको भी कैरियर जो हमारे पास वाहक है, जो वाहक अणु है, कैरियर जो मॉलिक्यूल है उस पर उसको आश्रित कर लेते हैं और फिर उसका संबंध प्रतिरक्षी के साथ करके समूह क्रिया प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष विधि है, अप्रत्यक्ष एब्रेविएशन क्रिया होती है, उसके अंतर्गत वाहक अणु की आवश्यकता पाई जाती है। और इस प्रक्रिया के दौरान में इस प्रक्रिया के माध्यम से हेपेटाइटिस बी का जो परीक्षण है वो किया जाता है। तो ये जो पहला है इसमें हमने क्या किया है, जो वाहक अणु है इस पर हमने प्रचलों को आश्रित कर दिया, चिपका दिया है और फिर जो आईजीएम प्रतिरक्षी होता है जो पेंटामर के रूप में पाया जाता है उसका उपयोग करके हम समूह क्रिया प्राप्त करते हैं इन प्रजनों की और प्रतिरक्षी की। दूसरा क्या करते हैं कि इस कैरियर जो अणु है उस पर हम प्रतिरक्षियों को आश्रित कर लेते हैं, चिपका लेते हैं और जो हमारे पास प्रतिजन है उसको हम एंटी जो बॉडी है, प्रतिरक्षी है, उनके साथ प्रक्रिया करके समूह क्रिया प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो समूह क्रिया है उसका उपयोग हम जो डायग्नोसिस होता है, विभिन्न जो रोग होते हैं उनसे संबंधित जो प्रतिजन होते हैं उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति की जो हमको आवश्यकता होती है वो हम इस माध्यम से पूरी करते हैं। धन्यवाद।